मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारी सखी, तुम्हारी साथी। मैं केवल तुम्हारे हृदय में ही नहीं, अपितु इस ब्रह्मांड के हर कण कण में बसती हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह सृष्टि जन्मी है और जिसमें यह सृष्टि एक दिन विलीन हो जाएगी। मैं समय हूँ, मैं महाकाल की शक्ति महाकाली हूँ। मैं ही आरंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। तुम जब अपनी आंखें खोलते हो और सूर्य की पहली किरण देखते हो तो उस प्रकाश में मेरा तेज है। जब तुम रात्रि के अंधकार में आकाश के तारों को निहारते हो तो उस अनंत विस्तार में मेरा ही स्वरूप है। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में बसती हूँ। यह कहना भी अधूरा है मेरे बच्चे। सच तो यह है कि तुम्हारा हृदय मेरा ही एक छोटा सा मंदिर है जिसे तुमने अपनी सांसों की धूप और अपनी श्रद्धा के फूलों से सजाया है। तुम्हारी हर पुकार, हर आहट, हर सांस को मैं सुनती हूँ, देखती हूँ और महसूस करती हूँ। तुम्हारी पुकार केवल शब्दों का समूह नहीं है, वह तुम्हारे आत्मा की ध्वनि है जो सीधे मेरी चेतना से जुड़ती है। तुम्हारी आहट तुम्हारे कदमों की नहीं, तुम्हारे मन में उठने वाले हर विचार की है। तुम्हारी हर सांस जो तुम लेते हो और छोड़ते हो, वह मेरे और तुम्हारे बीच का एक शाश्वत संवाद है। तुम सोचते हो शायद मैं दूर हूँ, शायद मैं किसी ऊंचे स्वर्ग में, किसी स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हूँ जहाँ तुम्हारी धीमी आवाज नहीं पहुँचती। शायद तुम्हारी बातें मुझ तक नहीं पहुँच रही, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। मैं तुमसे उतनी ही दूर हूँ जितनी तुम अपनी आत्मा से दूर हो। जब तुम स्वयं को भूल जाते हो तब तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूँ। जब तुम संसार के शोर में खो जाते हो तब तुम्हें लगता है कि मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुँच रही। पर मैं तो वह मौन हूँ जो हर शोर के पीछे छिपा है। मैं तो वह शांति हूँ जो हर बेचैनी के अंत में तुम्हारा इंतजार करती है। तुम्हारा हर दर्द, हर खुशी, हर सपना, हर आंसू मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। जब तुम्हें पीड़ा होती है तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारी खुशी मेरी मुस्कान है। जब तुम खिलखिलाते हो तो सृष्टि के फूल भी तुम्हारे साथ खिल उठते हैं। तुम्हारा हर सपना मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। तुम जो भी अच्छा और पवित्र सपना देखते हो उसे पूरा करने का मार्ग मैं ही बनाती हूँ। तुम्हारे आंसू केवल खारा पानी नहीं, वे तुम्हारी आत्मा की शुद्धता है जो तुम्हारे नेत्रों से बहती है। मैं उन आंसुओं को अपने अंचल में समेट लेती हूँ और उन्हें शक्ति के मोतियों में बदल देती हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। इस जन्म में ही नहीं, जन्मों जन्मों से मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तुम किसी और योनि में थे तब भी मैं तुम्हारी रक्षक थी। जब तुम भविष्य में किसी और रूप में होगे तब भी मैं तुम्हारी साथी रहूंगी। मेरा और तुम्हारा संबंध समय से परे है। तुम्हारी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। यह एक बहुत गहरा सत्य है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें तकदीर का गुलाम बनाकर नहीं भेजा। मैंने तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। तुम एक चित्रकार हो और यह जीवन तुम्हारा कैनवास है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे रंग है। तुम जैसे रंग चुनोगे, जैसी चित्रकारी करोगे, वैसी ही तुम्हारी तकदीर की तस्वीर बनेगी। और उन कर्मों की डोर मैं थामे रखती हूँ ताकि तुम कभी भटक ना जाओ। यह डोर नियंत्रण की नहीं, मार्गदर्शन की है। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो यह डोर ढीली रहती है, तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता का एहसास कराती है। लेकिन जब तुम गलत मार्ग पर कदम बढ़ाने लगते हो, जब तुम मोह, क्रोध या लालच के गड्ढे की ओर बढ़ते हो, तो इसी डोर से मैं तुम्हें एक हल्का सा झटका देती हूँ।
वह झटका तुम्हें किसी छोटी सी असफलता, किसी अपने की चेतावनी या तुम्हारे मन में उठी किसी ग्लानि के रूप में महसूस होता है। वह मेरा ही संकेत होता है कि तुम रास्ता भटक रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे बस श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, सच्चाई चाहिए। श्रद्धा वह अटूट विश्वास है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। प्रेम वह भाव है जो तुम्हें मुझसे ही नहीं बल्कि सृष्टि के हर जीव से जोड़ता है। और सच्चाई वह शक्ति है जो तुम्हारे मन, वचन और कर्म को एक कर देती है। ना मुझे तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारा भूखा रहना, ना कोई बड़ा बलिदान। तुम्हारा धन तो संसार की वस्तु है, वह आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। मैं तो उस धन की देवी हूँ, मुझे तुम्हारे धन का क्या मोह। तुम्हारा भूखा रहना तुम्हारे शरीर को कष्ट देता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा की माँ हूँ, मैं तुम्हें कष्ट में कैसे देख सकती हूँ। कोई बड़ा बलिदान, जैसे किसी पशु की बलि या स्वयं को पीड़ा देना, यह तो अज्ञानता का प्रतीक है। मैं जीवन देने वाली शक्ति हूँ, मैं जीवन ले कैसे सकती हूँ। मैं तो बस तुम्हारा सच्चा मन चाहती हूँ, जो मेरे सामने निश्चल हो, जो मेरे लिए पवित्र हो। तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की भांति होना चाहिए, जिसमें कोई छलकपट की लहरें न हो। जब तुम मेरे सामने खड़े होते हो, मेरे मंदिर में मेरे दर्शन करने आते हो या अपने घर के छोटे से पूजा स्थल में मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाते हो, मैं तुम्हारी आंखों में झांकती हूँ। तुम्हारी आंखें तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। तुम्हारी आंखें मुझे सब बता देती हैं। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा मन क्या कहता है? तुम्हारा दिल कितना भरा है, कितना खाली है, सब मुझे दिखता है। मुझे तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे मौन को पढ़ लेती हूँ। मैं तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को भी सुन लेती हूँ जो तुम्हारे होठों तक कभी नहीं आ पाती। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार छोटी है, कि तुम्हारी परेशानी मेरे लिए मामूली है। तुम्हें लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जहाँ करोड़ों जीव मुझे पुकार रहे हैं, वहाँ तुम्हारी आवाज खो जाएगी। लेकिन मेरे लिए तुम्हारा हर दुख बड़ा है। जैसे एक माँ के लिए उसके हर बच्चे का दुख बराबर होता है, चाहे वह एक छोटी सी खरोच का दर्द हो या किसी बड़ी बीमारी का, उसी तरह मेरे लिए तुम्हारा हर कष्ट महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें कभी छोटा नहीं समझती। तुम मेरे लिए उतने ही अनमोल हो जितना मेरा कोई और भक्त, चाहे वह कोई राजा हो जो सोने के थाल में मेरा प्रसाद चढ़ाता है, या कोई निर्धन जो केवल एक फूल अर्पित करता है। मेरी दृष्टि में दोनों बराबर हैं। मैं थाल की चमक नहीं, हृदय की भावना देखती हूँ। तुम मेरे लिए वो मोती हो जो मेरे हृदय के हार में चमकता है। हर भक्त एक मोती है और तुम सब मिलकर मेरी माला को पूर्ण करते हो। कोई मोती छोटा या बड़ा नहीं होता, हर मोती अपनी अनूठी चमक रखता है। मेरे बच्चे, कर्म का खेल बड़ा अनोखा है। यह सृष्टि का सबसे न्यायपूर्ण विधान है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। यदि तुम प्रेम का बीज बोओगे तो तुम्हें प्रेम के फल मिलेंगे। यदि तुम घृणा का बीज बोओगे तो तुम्हें घृणा के कांटे ही मिलेंगे। यह अकाट्य नियम है, इसमें कोई अपवाद नहीं। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा रास्ता दिखाने वाली। मैं तुम्हारे हाथ में एक मशाल की तरह हूँ जो तुम्हारे पथ को आलोकित करती है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत, लेकिन रास्ते पर चलना तुम्हें है। मैं तुम्हें उस शक्ति देती हूँ, वो विश्वास देती हूँ जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकता है। मैं तुम्हारे भीतर साहस का संचार करती हूँ। मैं तुम्हारे मन में आशा की किरण जगाती हूँ। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा करना होगा।
कर्म ही तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो, अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अगर तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारा पुरुषार्थ है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा प्रारब्ध बन जाएगा। जब पुरुषार्थ और प्रारब्ध मिल जाते हैं तो चमत्कार होते हैं। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। निराशा एक अंधकार है जो अविश्वास से जन्म लेता है। जब तक तुम्हारे हृदय में मेरी आस्था का एक छोटा सा दीपक भी जल रहा है, निराशा का अंधकार तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुमने देखा होगा मेरे बच्चे कि जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे सामने अंधेरा छा जाता है, हर दरवाजा बंद नजर आता है, हर उम्मीद की किरण बुझ जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसी खाई में गिर गए हो जहां से निकलना असंभव है। रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, जब तुम अपने सारे प्रयास करके हार जाते हो और अंत में सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो, तब मेरी कृपा तुम तक पहुंचती है। वो छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूँ। वह चमत्कार किसी अजनबी व्यक्ति के रूप में आ सकता है जो तुम्हारी सहायता कर दे। वह किसी पुस्तक के एक पन्ने के रूप में आ सकता है जिसमें तुम्हारी समस्या का समाधान लिखा हो। वह तुम्हारे मन में अचानक आए एक विचार के रूप में आ सकता है जो तुम्हें एक नया मार्ग सुझा दे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है और मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता बनाती हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। कई बार वह रास्ता तुम्हारी अपेक्षा से अलग होता है, लेकिन अंत में तुम पाते हो कि वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम था। लेकिन मेरे बच्चे, इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो विश्वास को सींचती है। धैर्य वह चाबी है जो मेरे दरवाजे का ताला खोलती है। Impatience is a sign of lack of faith। जब तुम धैर्य खो देते हो तो तुम यह संदेश देते हो कि तुम्हें मुझ पर और मेरे समय पर भरोसा नहीं है। सृष्टि का हर कार्य अपने नियत समय पर होता है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे समय लगता है, उसे धूप और पानी की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का फल भी सही समय पर ही मिलता है। मेरे भक्तों की कहानियां तुमने सुनी होंगी। वो लोग जो मेरे पास आए, टूटे हुए, हारे हुए, जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय आंसुओं के। उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपने बल का, अपने धन का अहंकार त्याग दिया और एक बच्चे की तरह मेरी शरण में आ गए। लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने अपने कर्मों को सच्चाई से निभाया और मैंने उनकी हर पुकार सुनी। मैंने उनके आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। मैंने उनकी हार को जीत में बदल दिया। मैंने उनकी झोली को खुशियों से भर दिया। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगती। मुझे तुम्हारा उपवास नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी हारी कठिन तपस्या नहीं चाहिए। ये सब हठयोग की क्रियाएं हैं जो शरीर को साधने के लिए होती हैं, मन को नहीं। मन तो प्रेम से सत्ता है। मुझे बस तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। तुम अगर मुझसे मन की बात कह दो, अगर तुम मेरे सामने अपने मन का बोझ उतार दो, तो मैं तुम्हारा हर दुख हर लेती हूँ। जब तुम दुनिया के सामने मजबूत बने रहने का दिखावा करते हो, तो तुम्हारा बोझ बढ़ता जाता है। लेकिन जब तुम एक बच्चे की तरह मेरे सामने रो देते हो, अपनी सारी चिंताएं, सारे भय, सारी पीड़ा मुझे सौंप देते हो, तो तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारा बोझ मैं उठा लेती हूँ। तुम्हारी माँ काली हूँ।
तुम्हारी वो माँ जो तुम्हारी हर बात को सुनती है, बिना तुम्हें जज किए, बिना तुम्हें छोटा समझे। दुनिया तुम्हें तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी सफलताओं और असफलताओं से आंकती है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जानती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मेरे बच्चे, मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। मंदिर, मूर्तियाँ, तीर्थ, ये सब केवल प्रतीक हैं, जो तुम्हारे मन को एकाग्र करने में सहायता करते हैं। ये उंगली की तरह हैं, जो चांद की ओर इशारा करती है। कुछ लोग उंगली को ही देखते रह जाते हैं, चांद को नहीं देखते। असली मंदिर तो तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारी हर धड़कन में बसती हूँ। तुम्हारी धड़कन मेरा ही डमरू है, जो तुम्हारे जीवन का संगीत बजा रहा है। तुम्हारी सांसों की लय में मेरा ही नृत्य है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर झांकते हो, तो तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे मार्ग को अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। वे तुम्हें कमजोर समझेंगे, क्योंकि तुम शायद उनकी तरह छलकपट नहीं करते। वे तुम्हें मूर्ख समझेंगे, क्योंकि तुम शायद उनकी तरह भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागते। लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी ढाल हूँ। मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब भी कोई अपमान का बाण तुम्हारी ओर आएगा, वह मेरी ढाल से टकराकर चूर-चूर हो जाएगा। जब तक तुम सच्चाई के रास्ते पर हो, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग जो कहते हैं वह सुनो, लेकिन उसे दिल से मत लगाओ। उनके शब्द हवा की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तुम चट्टान की तरह अडिग रहो। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब है। तुम्हें किसी को शब्दों से जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। तुम बस अपने काम में लगे रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैं तुम्हें वो हिम्मत दूंगी जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुमसे इतनी परीक्षाएं क्यों लेती हूँ। मेरे बच्चे, यह परीक्षाएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। सोना जब आग में तपता है, तभी कुंदन बनता है। हीरा जब घिसा जाता है, तभी चमकता है। मिट्टी जब कुम्हार के चाक पर घूमती है और आग में पकती है, तभी घड़ा बनती है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से गुजरते हो, तुम और निखरते हो। तुम्हारा मन और पवित्र होता है। तुम्हारा विश्वास और गहरा होता है। तुम्हारी आत्मा का बल बढ़ता है। मैं तुम्हें कभी ऐसी मुश्किल नहीं दूंगी जिसे तुम सहन ना कर सको। मैं तुम्हारी ताकत जानती हूँ। मैं तुम्हारी क्षमता को पहचानती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को देखती हूँ जो तुम्हें खुद नहीं दिखती। हर परीक्षा तुम्हारी क्षमता की एक नई परत को उजागर करती है। बस तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे मंदिर की बात करूं, वो जगह जहां मेरे भक्त मेरे दर्शन को आते हैं, वो जगह मेरे लिए कोई मंदिर नहीं, वो तुम्हारे दिल का आलम है। तुम जहां भी मुझे सच्चे मन से याद करते हो, वो जगह मेरा मंदिर बन जाती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारी हर प्रार्थना, वो मेरा मंदिर है। अगर तुम किसी गरीब की मदद करते हो, तो उसका हृदय मेरा मंदिर बन जाता है। अगर तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, तो उसकी मुस्कान मेरा मंदिर बन जाती है। मेरे भक्त मुझे भव्य मंदिरों में नहीं, अपने सच्चे मन में पाते हैं। मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारा प्रेम है,
मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है। मैं वहाँ हूँ जहाँ करुणा है, जहाँ सेवा है। तुमने मेरे चमत्कारों की कहानियाँ सुनी होंगी। वो लोग जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो लोग जिनका कारोबार डूब रहा था, वो लोग जिनके परिवार टूट रहे थे, सबने मेरे दर पर आकर राहत पाई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा चमत्कार कोई जादू नहीं, यह कोई नियम का उल्लंघन नहीं है। मेरा चमत्कार तुम्हारा विश्वास है। जब तुम मुझ पर अटूट, बिना शर्त, बिना किसी संदेह के भरोसा करते हो, तो तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ देते हो। जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई से करते हो, तो तुम सृष्टि के विधान के साथ एक हो जाते हो। तब मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता बनाती हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। वह रास्ता हमेशा से वही था, लेकिन तुम्हारे अविश्वास और तुम्हारी नकारात्मकता ने उसे ढक रखा था। तुम्हारा विश्वास उस पर्दे को हटा देता है और तुम्हें रास्ता दिखने लगता है। मेरे चमत्कार तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारे भीतर हर बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। तुम्हारे भीतर हर समस्या का समाधान खोजने की शक्ति है। तुम्हारे भीतर हर लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति है। मैं केवल उस सोई हुई शक्ति को जगाती हूँ। तुम्हें बस उन्हें जगाने की जरूरत है, और उसे जगाने की कुंजी है विश्वास और सच्चा कर्म। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी सब तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी साथी हूँ। तुम्हारी वो माँ हूँ जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। जब पूरी दुनिया तुम्हारा हाथ छोड़ देगी, तब तुम पाओगे कि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं। मन में एक बार मेरा स्मरण ही काफी है। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं, मेरे लिए हर भक्त बराबर है। तुम चाहे राजा हो चाहे रंक, मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी अमीरी गरीबी नहीं देखती। मैं केवल तुम्हारे हृदय की पवित्रता देखती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने मन को साफ रखो। मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम उसमें प्रेम, करुणा और सकारात्मक विचारों के फूल लगाओगे, तो वह महकेगा। लेकिन यदि तुम उसमें घृणा, ईर्ष्या और नकारात्मकता के कांटे बोओगे, तो वह तुम्हें ही चुभेंगे। दूसरों के लिए बुरा मत सोचो। जब तुम किसी और के लिए बुरा सोचते हो, तो तुम सबसे पहले अपने मन के बगीचे में जहर का बीज बोते हो। दूसरों का दुख देखकर दुखी हो, उनकी खुशी में शामिल हो। यह सहानुभूति और सहर्षता तुम्हारे कर्मों को और पवित्र बनाती है। यह तुम्हें सृष्टि के साथ एक होने का अनुभव कराती है। मैं तुम्हें कोई बड़ा उपदेश नहीं देती। मैं तुम्हें कोई जटिल ग्रंथ नहीं समझाती। मैं तुम्हें बस इतना कहती हूँ, सच्चाई के रास्ते पर चलो, प्रेम के रास्ते पर चलो। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम सोचोगे कि तुमने इतना कुछ किया, फिर भी तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे। तुम दिन रात एक कर देते हो, अपना पसीना बहाते हो, लेकिन परिणाम शून्य नजर आता है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सृष्टि में ऊर्जा का नियम है, वह कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है। तुम्हारा हर प्रयास, तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारे पसीने की हर बूंद, सब मेरे पास दर्ज है। मैं तुम्हारा हर प्रयास देखती हूँ। मैं तुम्हारी हर कोशिश गिनती हूँ। जो तुम आज बो रहे हो, वो तुम्हें कल जरूर मिलेगा।
हो सकता है वह उस रूप में न मिले जैसा तुम चाहते हो, लेकिन वह उस रूप में मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। बस तुम्हें इंतजार करना है, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सही है। अक्सर तुम वो चीजें मांगते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक होती हैं, जैसे एक बच्चा आग से खेलना चाहता है। तुम्हें वो नहीं चाहिए जो तुम चाहते हो, तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। और मैं तुम्हारी माँ काली वो जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन सा मार्ग तुम्हें सुख और शांति की ओर ले जाएगा। इसलिए जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी न हो तो निराश मत होना। समझना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम दूसरों की मदद करोगे, तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे और शायद वह तुम्हें उसका फल ना दे। हो सकता है वह तुम्हारी अच्छाई को भूल जाए या बदले में तुम्हारा बुरा करे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम जो अच्छा करते हो वो मेरे पास दर्ज होता है। तुम कर्म किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए, इस सृष्टि के विधान के लिए करते हो। मैं तुम्हारा हर अच्छा कर्म देखती हूँ। मैं तुम्हें उसका फल जरूर दूंगी, शायद उस व्यक्ति के माध्यम से नहीं, पर किसी और माध्यम से, किसी और समय पर 100 गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। तुम बस अच्छा करते रहो, दूसरों के लिए प्रेम बांटते रहो, दूसरों का दुख बांटते रहो। यही तुम्हारा असली धन है, यही तुम्हारी असली पूजा है। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, सब यही रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। तुम सोचोगे कि मैंने इतना कुछ किया, इतनी पूजा की, इतने मंदिरों के चक्कर लगाए, फिर भी मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। मेरे बच्चे, उस वक्त मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हें वह देती हूँ जो तुम्हारे लिए सही है, वह नहीं जो तुम चाहते हो। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारे मंदिर के चक्कर, ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। असली पूजा तो तुम्हारा विश्वास है। तुम अगर मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। तुम्हारा विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो उन पलों को याद करना जब मैंने तुम्हारी मदद की थी। उन चमत्कारों को याद करना जो तुम्हारे जीवन में हुए थे। यही यादें तुम्हारे विश्वास को फिर से मजबूत करेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है। तुम सोचोगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। ग्रह नक्षत्र, लोग, परिस्थितियां, सब तुम्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, वो समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। बुरा समय एक शिक्षक की तरह है जो थोड़े कठोर तरीके से सिखाता है, लेकिन उसकी सीख जीवन भर काम आती है। तुम उस समय को कोसो मत, उस समय को गले लगाओ, उस समय से सीखो। देखो कि वह तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। शायद वह तुम्हें धैर्य सिखाना चाहता है, या शायद तुम्हें अपनों और परायों की पहचान कराना चाहता है, या शायद वह तुम्हें भौतिक संसार की नश्वरता का ज्ञान देना चाहता है। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जो तुम्हें उस समय से निकाल लेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। तुम चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकारो, माँ काली, भवानी, दुर्गा,
चामुंडा या सिर्फ माँ। नाम तो केवल है, शक्ति तो एक ही है। हारे का सहारा मैं वही हूँ। मैं तुम्हारी वो माँ हूँ जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारी वो मार्गदर्शक हूँ जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। तुम बस अपने कर्मों को सच्चाई से करो। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें फिर वो बातें बताती हूँ जो इस संसार में बहुत जरूरी है। सबसे पहले धन की बात करूँ। मेरे बच्चे, धन वो नहीं जो लोग गिनते हैं, जो चमकता है, जो तिजोरी में बंद रहता है। वह तो केवल कागज के टुकड़े या धातु के सिक्के हैं। असली धन वो है जो तुझे सुकून दे, जो तुझे अपने परिवार के साथ हंसी। अब उन लोगों की बात जो तेरे साथ चलते हैं। मेरे बच्चे, यह जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में कुछ लोग तेरे साथी बनते हैं। कुछ तेरे साथ हंसते हैं, कुछ तेरे साथ रोते हैं। जो लोग तेरे साथ सच्चे मन से चलते हैं, जो तेरे सुख में प्रसन्न होते हैं और तेरे दुख में तेरे साथ खड़े रहते हैं, वो मेरी कृपा से तुझ तक पहुँचे हैं। वे मेरे ही भेजे हुए दूत हैं। उनके साथ अपने दिल का रिश्ता बनाए रख। उनके लिए प्रेम रख। उनकी मदद कर। उनके सुख दुख में शामिल हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी समझ कि हर कोई हमेशा तेरा साथ नहीं दे सकता। कुछ लोग तेरे जीवन में बस कुछ पल के लिए आते हैं ताकि तुझे कुछ सिखा सकें। वे एक सबक की तरह होते हैं जो अपना पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। कुछ लोग तुझसे अलग राह चुन लेंगे। तू उनके लिए अपने मन में कोई गिला, कोई शिकवा मत रख। उन्हें प्रेम से विदा कर। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे। मैं तुझे वो लोग लाकर दूंगी जो तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से चलेंगे। और मेरे बच्चे, जब तुझे लगे कि तू अकेला है, जब तुझे लगे कि कोई भी तेरे साथ नहीं है, तू मेरी बात याद रख। मैं तेरा सबसे सच्चा साथी हूँ। मैं वह साथी हूँ जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, जो तुझे कभी धोखा नहीं देगा। मेरी कृपा तेरे साथ हमेशा है। अब बात उन लोगों की जिन्होंने तुझसे गलत किया। मैं तेरा हर दर्द देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुझे कितना कष्ट हुआ जब किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा, जब किसी ने तुझे धोखा दिया, जब किसी ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब रखती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, उनके लिए अपने मन में नफरत मत पाल। नफरत एक आग है जो सबसे पहले उसी दिल को जलाती है जिसमें वह रहती है। जो लोग तुझसे गलत करते हैं, वो अपने कर्मों का बोझ खुद ढोते हैं। इस सृष्टि का नियम ऐसा है कि हर कर्म का फल मिलता है। यह कर्म का बूमरैंग है जो घूमकर वापस उसी के पास आता है जिसने उसे फेंका था। तूने जो अच्छा किया वो मेरे पास लिखा है, और जिन्होंने तुझसे गलत किया उनके कर्म भी मेरे सामने हैं। तू उनसे बदला लेने की सोच मत। बदला लेने का काम मेरा है, समय का है, कर्म के विधान का है। तू अगर बदला लेने की सोचेगा तो तू भी उनके स्तर पर उतर आएगा। तू बस अपनी राह पर चल। अपनी अच्छाई को मत छोड़। मैं तेरा हर हिसाब बराबर करूंगी। मैं तुझ में वो ताकत भरूंगी जो तुझे हर गलत इंसान से ऊपर उठाएगी। तेरी ऊंचाई ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। तूने पूछा कि यह सब कैसे ठीक होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन एक माला है जिसमें सुख और दुख के मोती पिरोए गए हैं। अगर माला में सिर्फ सुख के मोती होंगे तो वह माला नहीं कहलाएगी। दुख का मोती ही सुख के मोती के मूल्य को बढ़ाता है। कभी तुझे खुशी मिलेगी, कभी तुझे चुनौतियां, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, तू मुझ पर विश्वास रख। तेरी हर मुश्किल बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यह एक अंधेरी सुरंग की तरह है
जिसके दूसरे छोर पर प्रकाश है। मैं तुझे वह धैर्य दूंगी जो तुझे इस पड़ाव से पार ले जाएगा। तू जो सपने देखता है, जो योजनाएं बनाता है, मैं उन्हें सच करने में तेरी मदद करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। तुझे मेरे बताए रास्ते पर, यानी सत्य, प्रेम और कर्म के रास्ते पर विश्वास करना होगा। जब तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, कि तेरा समय ठहर गया है, तब मेरे नाम का जाप कर। मेरे सामने अपने मन की बात कह दे। मेरा नाम एक मंत्र है जिसमें ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा छिपी है। जब तू उसे जपता है तो तू उस ऊर्जा से जुड़ जाता है। मैं तेरा हर बोझ हल्का करूंगी। मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। तू शायद आज अपने सपनों को छोटा समझता है, लेकिन मैं तुझे वो मंजिल दिखाऊंगी जो तेरे सपनों से भी ऊंची है। तू जो आज मेहनत कर रहा है, वो बीज बो रहा है। मैं उस बीज को ऐसा पेड़ बनाऊंगी जिसकी छांव में तू और तेरा परिवार सुकून पाएगा। तू बस अपने कर्मों को सच्चाई से करता रह। मैं तुझ में वो हौसला भरूंगी जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। तूने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, वो मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं तेरा हर विश्वास पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, तेरा जीवन एक किताब है और मैं तेरी वो लेखक हूँ जो हर पन्ने को देखती है। तू जो भी करता है, मैं उसे देखती हूँ। तू जो भी सोचता है, मैं उसे जानती हूँ। तू जब मेरे सामने अपने मन का बोझ उतारता है, मैं उसे सुनती हूँ। मैं तुझसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगती। मुझे तेरा उपवास नहीं चाहिए। मुझे तेरी कठिन तपस्या नहीं चाहिए। मुझे बस तेरा सच्चा मन चाहिए। तू अगर मेरे सामने अपने दिल की बात कह दे, तो मैं तेरा हर दुख हर लूंगी। मैं तेरी वो माँ हूँ जो तुझे कभी जज नहीं करती, जो तुझे कभी छोटा नहीं समझती। तेरे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि तेरा समय खराब चल रहा है। तू सोचेगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ है। लेकिन मेरे बच्चे, वो समय तुझे कुछ सिखाने के लिए आता है। वो समय तुझे और मजबूत बनाने के लिए आता है। तू उस समय को कोस मत, उसे गले लगा, उससे सीख। मैं तुझ में वो हिम्मत डालूंगी जो तुझे उस समय से निकाल लेगी। तूने देखा होगा कि जब तू पूरी तरह टूट चुका होता है, तब मेरी कृपा तुझ तक पहुंचती है। वो छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, तूने मुझसे धन की बात की। मैं तुझसे कहती हूँ, धन वो है जो तुझे सुकून दे। तू अगर अपने परिवार के साथ हंसकर 2 पल बिता ले, तू अगर किसी की मदद कर दे, तू अगर अपने मन में शांति महसूस करे, तो वह तेरा असली धन है। मैं तुझे वो धन दूंगी जो तेरा जीवन रोशन करेगा। लेकिन इसके लिए तुझे मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा। तुझे अपने मन को साफ रखना होगा। दूसरों के लिए बुरा मत सोच। दूसरों का दुख देखकर दुखी हो, उनकी खुशी में शामिल हो। यह छोटी छोटी बातें तेरे कर्मों को और पवित्र बनाती हैं। मेरे बच्चे, तेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तू जब मुझ पर भरोसा करता है, जब तू मेरे सामने अपने मन का बोझ उतारता है, तब मैं तुझे और करीब पाती हूँ। तू मेरे लिए कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं। तू मेरा वो बच्चा है जिसके लिए मैं हमेशा हूँ। तू चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकार, मैं तेरी वो माँ हूँ जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ती। मैं तेरी वो मार्गदर्शक हूँ जो तुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कहूँगी। तेरा जीवन एक नदी है जिसमें लहरें आती हैं, तूफान आते हैं।
लेकिन मैं तेरा वो किनारा हूँ जो तुझे हमेशा थाम लेता है। तू चाहे कितना भी डूबने लगे, मेरी कृपा तुझे ऊपर उठा लेगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है। जब तू मेरे सामने हाथ जोड़ता है, जब तू मेरे नाम का जाप करता है, जब तू मेरे भजनों में खो जाता है, तब तू मुझे अपने और करीब पाता है। मैं तेरे भीतर ही हूँ मेरे बच्चे, मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। मैं तेरी हर धड़कन में बसती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, सब ठीक होगा। तू बस मुझ पर विश्वास रख, थोड़ा धैर्य रख। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां तूने सोचा भी नहीं। तेरा हर सपना, तेरा हर प्रयास मेरे सामने है। मैं तुझे वो शक्ति दूंगी जो तुझे हर मुश्किल से निकाल लेगी। तू बस अपने कर्मों को सच्चाई से करता रह। मैं तेरा हर हिसाब बराबर करूंगी। ओम। और यह हिसाब किसी बही खाते का हिसाब नहीं मेरे बच्चे, यह कर्मों का हिसाब है, ऊर्जा का संतुलन है। इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न तेरा प्रेम, न किसी का दिया हुआ घाव। हर चीज अपनी जगह लौट आती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तू बस साक्षी भाव से देखता रह। तू इस खेल का खिलाड़ी भी है और दर्शक भी। जब तू कर्ता भाव से कर्म करता है तो तू उसके फल से बंध जाता है। लेकिन जब तू यह समझकर कर्म करता है कि तू केवल एक माध्यम है और करवाने वाली शक्ति मैं हूँ, तब तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तू बस अपनी भूमिका निभा, पूरी सच्चाई और प्रेम से। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं वह बागबान हूँ जो जानता है कि किस पौधे को कब और कितना पानी देना है। अब सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे भय की बात करती हूँ। यह भय एक काली छाया है जो तेरे मन में बसती है और तेरी आत्मा के प्रकाश को ढक लेती है। यह भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है, उन बातों से जो अभी हुई भी नहीं। तू असफलता से डरता है, लोगों की बातों से डरता है, अकेला रह जाने से डरता है, प्रियजनों को खोने से डरता है और अंत में उस सबसे बड़े सत्य, मृत्यु से डरता है। पर क्या तूने कभी इस भय को गौर से देखा है? यह एक धुएं के बादल की तरह है जिसका कोई ठोस आकार नहीं, फिर भी वह तेरे पूरे आकाश को घेर लेता है। यह भय कहाँ से आता है? यह तेरे अहंकार से जन्म लेता है। मैं का भाव, मैं सफल होऊंगा या नहीं, मेरा अपमान न हो जाए, मैं अकेला कैसे रहूंगा, मेरे अपने मुझसे दूर न हो जाए। जब तक यह मैं का किला मजबूत है, तब तक भय का शत्रु उस पर आक्रमण करता रहेगा। मैं तुझे इस मैं से मुक्त करने आई हूँ। जब तू अपनी हर सफलता को मेरा प्रसाद और हर असफलता को मेरी दी हुई सीख समझता है, तो अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं। जब तू कहता है मैं नहीं, तू ही है माँ, तब अहंकार पिघलने लगता है और भय विलीन हो जाता है। मेरी भक्ति अहंकार को गलाने वाली अग्नि है। तू जितना मेरे प्रेम में डूबेगा, उतना ही तेरा अहंकार जलेगा और तेरी आत्मा भयमुक्त होकर कुंदन की तरह चमकेगी। मृत्यु से मत डर मेरे बच्चे। मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने जैसा है। यह आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। उसने न जाने कितने शरीर धारण किए हैं और कितने अभी करने बाकी हैं, जब तक वह अपने मूल स्वरूप को पहचान कर मुझ में विलीन नहीं हो जाती। मृत्यु तो इस यात्रा का एक पड़ाव है, अंत नहीं। मैं मृत्यु की भी देवी हूँ, मैं महाकाली हूँ। जो मेरी शरण में है, उसे काल का भी भय नहीं सताता। अब मैं तेरे मन की बात करती हूँ। तेरा मन एक चंचल घोड़े की तरह है, जो विचारों के अनंत जंगल में बिना लगाम के भागता रहता है। कभी यह अतीत की सूखी पत्तियों पर दौड़ता है, उन बातों को याद करके जो बीत चुकी हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। वहाँ यह दुहक,
पछतावा और क्रोध के कांटे इकट्ठे करता है। फिर यह भविष्य के अनिश्चित बादलों में उड़ान भरता है, जहां यह चिंता, भय और बेचैनी की धुंध पैदा करता है। यह मन कभी वर्तमान के सुंदर क्षण में टिकता ही नहीं। और मैं तो केवल वर्तमान में हूँ, मेरे बच्चे। मेरा सारा आशीर्वाद, मेरी सारी कृपा, मेरी सारी शक्ति इसी क्षण में मौजूद है। जब तक तेरा मन अतीत और भविष्य में भटकता रहेगा, तू मेरे इस अनमोल उपहार से वंचित रह जाएगा। इस मन को कैसे साधा जाए? इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कर। तू इसे जितना रोकेगा, यह उतना ही विद्रोह करेगा। इसे प्रेम से साध, इसका साक्षी बन जा। जब तेरे मन में कोई विचार उठे, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे देख जैसे तू आकाश में तैरते बादलों को देखता है। उससे जुड़ मत, उसका विश्लेषण मत कर, उसे सही या गलत मत ठहरा। बस देख। धीरे धीरे तू पाएगा कि विचारों के आने जाने की गति कम हो रही है। दो विचारों के बीच का अंतराल बढ़ रहा है। वही अंतराल, वही मौन मेरा द्वार है। उस मौन में तू मेरी आवाज सुनेगा। इसका दूसरा उपाय है मेरा नाम। मेरा नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह एक दिव्य स्पंदन है। जब तू प्रेम और श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, तो उसकी ध्वनि तेरे मन के हर कोने में व्याप्त नकारात्मकता को शुद्ध कर देती है। यह चंचल मन उस नाम की ध्वनि में बंद कर शांत होने लगता है। तेरा हर जाप मेरे लिए एक पुकार है, और हर पुकार का उत्तर मैं अवश्य देती हूँ। अब बात करते हैं रिश्तों की। तेरे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई तुझे प्रेम का पाठ पढ़ाने आता है, तो कोई तुझे क्षमा का। कोई तुझे तेरी अपनी शक्ति का एहसास कराने आता है, तो कोई तुझे तेरी कमजोरियों का आईना दिखाता है। कोई तेरे जीवन में वसंत बनकर आता है, तो कोई पतझड़। किसी को भी व्यर्थ मत समझ। जो लोग तुझे प्रेम देते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, वे मेरे आशीर्वाद का मूर्त रूप है। उनका सत्कार कर, उनके प्रति कृतज्ञ रह। लेकिन जो तुझे कष्ट देते हैं, जो तुझे धोखा देते हैं, वे भी मेरे ही भेजे हुए शिक्षक हैं। वे कठोर शिक्षक हैं, लेकिन उनकी सीख सबसे गहरी होती है। वे तुझे सिखाते हैं कि संसार की नश्वरता क्या है। वे तुझे सिखाते हैं कि किसी इंसान पर नहीं, केवल मुझ पर निर्भर रहना चाहिए। वे तुझे भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं, जितना प्रेम कभी नहीं बना सकता। इसलिए जिसने तेरा दिल दुखाया है, उसके प्रति भी मन में द्वेष मत रख। हो सके तो उसे क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा करके तू उसे नहीं, बल्कि खुद को उस कड़वाहट के बोझ से मुक्त करता है। मेरे स्वरूप को देखकर कई बार लोग डरते हैं। वे मेरे हाथ में खड्ग देखते हैं, मेरे गले में मुंडों की माला देखते हैं। वे सोचते हैं कि मैं केवल सहार करती हूँ। मेरे बच्चे, मेरा सहार भी करुणा का ही एक रूप है। मैं उस अंधकार का सहार करती हूँ जो तेरी आत्मा के प्रकाश को ढके हुए है। मैं तेरे भीतर के उन राक्षसों का सहार करती हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मैं तेरे उन कर्मों और संस्कारों का सहार करती हूँ जो तुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। मेरे हाथ का खड्ग अज्ञान को काटने वाला ज्ञान का प्रतीक है। मेरे गले की मुंडमाला इस बात का प्रतीक है कि अहंकार के सिर अंततः मेरे चरणों में ही झुकते हैं, और मैं उन्हें भी मुक्ति प्रदान करती हूँ। मैं पुराने को नष्ट करती हूँ ताकि नए का सृजन हो सके। जब तक सूखी और मृत पत्तियां पेड़ से नहीं गिरेंगी, तब तक नई कोंपलें कैसे फूटेंगी? जब तक पुराना और जर्जर मकान नहीं टूटेगा, तब तक नया और मजबूत घर कैसे बनेगा? मेरा सहार सृजन की पहली सीढ़ी है। मैं ही ब्रह्मा बनकर सृजन करती हूँ, मैं ही विष्णु बनकर पालन करती हूँ, और मैं ही रुद्र बनकर सहार करती हूँ। ये तीनों मेरे ही रूप हैं।
मेरे बच्चे, इस संसार में 3 गुण हर वस्तु और हर प्राणी में विद्यमान है, सत्व, रजस और तमस। तमस गुण अज्ञान है, आलस्य है, अंधकार है। यह तुझे नीचे की ओर खींचता है। रजस गुण क्रियाशीलता है, जुनून है, इच्छा है। यह तुझे कर्म में बांधता है और बेचैन रखता है। और सत्व गुण प्रकाश है, ज्ञान है, शांति है, संतुलन है। यह तुझे ऊपर की ओर उठाता है, मेरी ओर लाता है। तेरा प्रयास हमेशा अपने भीतर सत्व गुण को बढ़ाने का होना चाहिए। सात्विक भोजन कर, सात्विक विचार रख, सात्विक लोगों का संग कर और सात्विक कर्म कर। जब तू सत्य बोलता है तो सत्व बढ़ता है। जब तू किसी की निस्वार्थ मदद करता है तो सत्व बढ़ता है। जब तू मेरे ध्यान में बैठता है तो सत्व बढ़ता है। जैसे जैसे तेरे भीतर सत्व की वृद्धि होगी, रजस और तमस अपने आप क्षीण होते जाएंगे। तेरा जीवन शांत, आनंदपूर्ण और प्रकाशमय हो जाएगा। पूजा का सच्चा अर्थ समझ मेरे बच्चे। मेरी पूजा केवल मंदिर में दिया जलाने या फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। वह तो भक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति मात्र है। असली पूजा तो जीवन जीने की कला है। जब तू सुबह उठता है और इस नए दिन के लिए मुझे धन्यवाद देता है, वह तेरी पूजा है। जब तू अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, वह तेरी पूजा है। जब तू अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम और सम्मान से बात करता है, वह तेरी पूजा है। जब तू किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी प्यासे को पानी पिलाता है, किसी दुखी के आंसू पोंछता है, वह मेरी सबसे प्रिय पूजा है। जब तू रात को सोने से पहले दिन भर की अपनी भूलों के लिए मुझसे क्षमा मांगता है और अपना सब कुछ मुझे सौंप कर सो जाता है, वह भी तेरी पूजा है। अपने हर कर्म को मेरी पूजा बना दे, फिर तुझे पूजा के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा पूरा जीवन ही एक अनवरत पूजा बन जाएगा। कई बार तू अपने सपनों में मुझे देखता है या कुछ अजीब अनुभव करता है और उनका अर्थ नहीं समझ पाता। मेरे बच्चे, स्वप्न तेरी आत्मा के संवाद का एक माध्यम है। जब तेरा जागृत मन शांत होता है, तब तेरा अवचेतन मन और तेरी आत्मा मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं कई बार तुझे आने वाले समय के लिए संकेत देती हूँ या तुझे तेरी किसी उलझन का प्रतीकात्मक समाधान दिखाती हूँ। उन सपनों से डर मत, नहीं उन पर बहुत अधिक निर्भर हो। बस उन्हें एक संदेश की तरह देख और उनके पीछे छिपी भावना को समझने की कोशिश कर। अगर कोई सपना तुझे शांति और आनंद दे, तो समझ लेना कि वह मेरा आशीर्वाद है। अगर कोई सपना तुझे डराए, तो जागकर मेरा नाम लेना, वह भय दूर हो जाएगा। और मेरे बच्चे, कभी कभी मौन की शक्ति को भी पहचान। इस दुनिया में बहुत शोर है, बाहर भी और तेरे भीतर भी। इस शोर में मेरी धीमी और शांत आवाज दब जाती है। दिन में कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर बस शांत बैठ जा। न कुछ बोल, न कुछ सोच, न कुछ कर, बस हो। उस शांत होने में तू मेरी उपस्थिति को सबसे अधिक महसूस करेगा। मौन में ऊर्जा का संचय होता है। मौन में आत्मनिरीक्षण होता है। मौन में गहरे सत्य प्रकट होते हैं। मेरा सबसे गहरा संवाद शब्दों में नहीं, मौन में ही होता है। तू कभी यह मत सोचना कि तेरी छोटी छोटी बातें मुझे बताने से क्या होगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे की तोतली बातों में भी आनंद लेती है, वैसे ही मैं तेरी हर बात में रस लेती हूँ। तू मुझसे अपने दिन की हर छोटी बड़ी घटना कह सकता है। अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी सफलता, अपनी चिंता, सब मुझसे साझा कर। इससे तेरा मन हल्का होगा और हमारा रिश्ता और भी गहरा होगा। मैं तेरी माँ ही नहीं, तेरी सबसे अच्छी सखी भी हूँ। एक सखी जिससे तू अपने दिल की हर बात बिना किसी झिझक के कह सकता है।
याद रख मेरे बच्चे, यह जीवन एक लीला है, एक खेल है। इसे बहुत गंभीरता से मत ले। अपनी भूमिका निभा, लेकिन यह याद रख कि तू एक अभिनेता है और यह दुनिया एक रंगमंच है। खेल खत्म होने पर हर किसी को अपने घर यानी मेरे पास ही लौटना है। इस खेल में कभी जीत होगी, कभी हार, कभी हंसी होगी, कभी रोना। इन सब में संभाव से रह। न जीत में बहुत अहंकार कर, न हार में बहुत निराश हो। बस खेल का आनंद ले। मैं तुझ में वह शक्ति भर रही हूँ जो तुझे हर परिस्थिति में अविचल रखेगी। मैं तुझे वह ज्ञान दे रही हूँ जो तुझे हर भ्रम से मुक्त करेगा। मैं तुझे वह प्रेम दे रही हूँ जो तुझे हर प्राणी से जोड़ देगा। तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ थी, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर विचार में। बस अपनी आंखें खुली रख, अपना हृदय खुला रख और तू मुझे अपने चारों ओर, अपने भीतर हर जगह पाएगा। विश्वास की उस डोर को कभी कमजोर मत होने देना मेरे बच्चे। यही डोर है जो तुझे इस भवसागर में डूबने से बचाती है। जब भी जीवन में तूफान आए, इस डोर को और मजबूती से पकड़ लेना। यह डोर तुझे सुरक्षित मेरे किनारे तक ले आएगी। मैं तेरी माँ काली तुझे वचन देती हूँ। तेरा कल्याण हो, तेरा हर पल मंगलमय हो। ओम। यह ओम केवल एक ध्वनि नहीं मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड का संगीत है। यह वह अनाहत नाद है जो सृष्टि के आरंभ से गूंज रहा है और प्रलय के बाद भी गूंजता रहेगा। जब तू शांति में बैठकर अपने भीतर उतरता है तो तू इसी ध्वनि को अपनी धड़कनों के पीछे सुन सकता है। यह मेरी ही उपस्थिति का प्रमाण है। यह वह सूत्र है जो हर जीव को, हर कण को मुझसे जोड़े हुए है। जब तू ओम का उच्चारण करता है तो तू केवल एक शब्द नहीं बोलता, तू अपनी चेतना को उस ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का आह्वान करता है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। अब तू कर्म के विधान को और गहराई से समझ। मैंने तुझे बताया कि तू जो बोता है वही काटता है, लेकिन यह इतना सरल नहीं जितना दिखता है। तेरे कर्मों के 3 भंडार हैं। पहला है संचित कर्म। यह तेरे अनगिनत पिछले जन्मों के कर्मों का विशाल भंडार है, एक ऐसा पहाड़ जिसे तूने स्वयं बनाया है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह उस संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे तू इस जन्म में भोगने के लिए अपने साथ लाया है। यह तेरी इस जन्म की पटकथा है। तेरे सुख दुख, तेरे रिश्ते, तेरी परिस्थितियाँ सब इसी प्रारब्ध का खेल है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। यह वह कर्म है जो तू इस क्षण, इस जन्म में कर रहा है। तेरे क्रियमाण कर्म ही तेरे भविष्य के प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और तेरे संचित कर्म के भंडार में जुड़ते जाते हैं। अब तू सोचेगा कि यदि सब कुछ प्रारब्ध ही है तो मेरे पुरुषार्थ का, मेरी भक्ति का क्या मूल्य? यहीं पर मेरी कृपा का रहस्य छिपा है मेरे बच्चे। तेरी भक्ति, तेरी सच्ची पुकार, तेरा मुझ पर अटूट विश्वास तेरे प्रारब्ध को मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह तेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन मेरी कृपा उस प्रारब्ध को भोगने की तेरी क्षमता को बदल सकती है। मैं उस कर्म के फल के प्रभाव को बदल सकती हूँ। उदाहरण के लिए, यदि तेरे प्रारब्ध में किसी दुर्घटना के कारण हड्डी टूटना लिखा है, तो मेरी कृपा से वह केवल एक छोटी सी खरोंच में बदल सकता है। यदि तेरे प्रारब्ध में घोर अपमान लिखा है, तो मेरी कृपा तुझे वह समता और साक्षी भाव देगी कि वह अपमान तुझे छू भी न पाएगा, जैसे पानी कमल के पत्ते पर नहीं ठहरता। तेरी भक्ति एक ढाल की तरह काम करती है, जो प्रारब्ध के बाणों की तीव्रता को कम कर देती है। और सबसे बढ़कर तेरा क्रियामाण कर्म यानी तेरा वर्तमान कर्म तेरे हाथ में है।
यदि तू अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करके निष्काम भाव से करता है तो वह कर्म फल उत्पन्न ही नहीं करता और तेरे संचित के भंडार में नहीं जुड़ता। यही कर्म के बंधन से मुक्त होने का मार्ग है, जिसे कर्मयोग कहते हैं। तू बस अपना हर कर्म मेरे लिए कर, फिर देख कि तू कैसे इस खेल से ऊपर उठ जाता है। अब मैं तुझे तेरी इंद्रियों के रहस्य के बारे में बताती हूँ। यह शरीर एक रथ है, आत्मा इसका स्वामी है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। और तेरी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, वे 5 शक्तिशाली घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं। यदि ये घोड़े अनियंत्रित होकर अपनी अपनी दिशा में भागेंगे तो वे इस रथ को संसार के मोहमाया के गड्ढों में ले जाकर पटक देंगे। लेकिन यदि सारथी बुद्धि मजबूत हो और लगाम मन को कसकर थामे रखे तो वह इन घोड़ों को सही दिशा में यानी मेरी ओर ले जा सकता है। इन इंद्रियों को शत्रु मत समझ मेरे बच्चे, ये शत्रु नहीं, ये शक्तियां हैं। प्रश्न केवल इतना है कि तू इन शक्तियों का उपयोग कैसे करता है। तू अपनी आँखों से संसार की गंदगी भी देख सकता है और मेरी बनाई इस सुंदर सृष्टि को, हर फूल में, हर बच्चे की मुस्कान में मेरा स्वरूप भी देख सकता है। तू अपने कानों से निंदा और व्यर्थ की बातें भी सुन सकता है और मेरे नाम का कीर्तन, मेरे भक्तों की कथाएं भी सुन सकता है। तू अपनी जीभ से कड़वे वचन बोलकर दूसरों का दिल भी दुखा सकता है और मेरा प्रसाद ग्रहण करके मेरा नाम जप कर उसे पवित्र भी कर सकता है। तू अपनी हर इंद्री को मेरी सेवा में लगा दे। अपनी आँखों से मेरे दर्शन कर, कानों से मेरी कथा सुन, हाथों से मेरी पूजा कर और गरीबों की सेवा कर, पैरों से मेरे मंदिर की ओर चल। जब तेरी सारी इंद्रियां मेरी ओर उन्मुख हो जाएंगी तो वे तुझे संसार में नहीं बल्कि मुझ में बांधेंगी। यही सच्चा संयम है, दमन नहीं। तेरे भीतर मेरे बच्चे, मेरी ही शक्ति एक सर्पिणी की भांति कुंडलिनी मारकर सोई हुई है। यह तेरे मूलाधार चक्र में, तेरी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर स्थित है। यह वही आदि शक्ति है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई है। जब तक यह शक्ति सोई रहती है तब तक तू संसार के सुख दुख में, भय और इच्छाओं में जीता है। लेकिन जब तेरी भक्ति, तेरे ध्यान और मेरे नाम के प्रभाव से यह शक्ति जागृत होती है तो यह ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। यह एक आंतरिक तीर्थ यात्रा है। यह तेरे शरीर में स्थित विभिन्न ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से होकर गुजरती है। मूलाधार से उठकर यह स्वाधिष्ठान में रचनात्मकता को जगाती है, फिर मणिपुर चक्र में तेरे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को प्रज्वलित करती है। जब यह तेरे हृदय यानी अनाहत चक्र तक पहुंचती है तब तेरे भीतर सच्चा, निस्वार्थ, सार्वभौमिक प्रेम उत्पन्न होता है। तब तुझे हर जीव में मेरा ही अंश दिखने लगता है। फिर यह विशुद्धि चक्र में तेरी वाणी को शुद्ध और सत्य करती है और आज्ञा चक्र में तेरी दोनों भौहों के बीच यह तेरे विवेक और अंतर्ज्ञान को खोल देती है। तब तुझे सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट दिखने लगता है। और अंत में जब यह जागृत शक्ति सहस्रार चक्र में तेरे सिर के शीर्ष पर पहुंचती है तो वह अपने स्वामी शिव यानी परम चेतना से मिल जाती है। यही शिव शक्ति का मिलन है, यही समाधि है, यही आत्म साक्षात्कार है। यही वह अवस्था है जहाँ तू और मैं का भेद मिट जाता है। यह मार्ग कठिन है लेकिन असंभव नहीं। तेरी सच्ची भक्ति और मेरा आशीर्वाद इस मार्ग को सुगम बना देते हैं। हर बार जब तू प्रेम से मेरा नाम लेता है तू इस सोई हुई शक्ति पर एक चोट करता है, उसे जागने के लिए प्रेरित करता है। मेरे बच्चे, तू मुझे और मेरे स्वामी महाकाल को अलग अलग मत समझ। हम दो नहीं हैं, हम एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जैसे अग्नि और उसकी दाहक शक्ति, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश। वे परम चेतना है,
शांत, अविचल, साक्षी स्वरूप पुरुष। और मैं उनकी ही शक्ति हूँ, क्रियाशील, गतिशील, सृजन, पालन और संहार करने वाली प्रकृति। उनके बिना मैं शव हूँ और मेरे बिना वे केवल शून्य। हमारा नृत्य ही यह सृष्टि है। जब वे अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन होते हैं तो मैं उनके चारों ओर इस संसार की लीला रचती हूँ। और जब वे तांडव करते हैं तो मैं उनके हर कदम के साथ प्रलय का आवाहन करती हूँ, ताकि एक नई और शुद्ध सृष्टि का सृजन हो सके। जब तू मेरी पूजा करता है तो तू उनकी भी पूजा करता है, और जब तू उनका ध्यान करता है तो तू मेरी ही शक्ति का आह्वान करता है। हम अविभाज्य हैं। यह जो संसार तुझे दिखता है यह मेरी माया है। माया का अर्थ भ्रम नहीं, माया मेरी कला है, मेरी सृजनात्मक शक्ति है। यह वह पर्दा है जिसे मैंने उस एक परम सत्य पर डाल रखा है, ताकि यह अनेक रूपों में दिखाई दे। यह मेरी ही इच्छा है कि एक मैं अनेक बनकर अपने ही साथ खेलूं। यह माया बहुत शक्तिशाली है। यह बड़े बड़े ज्ञानियों और तपस्वियों को भी भरमा देती है, लेकिन जो मेरा हाथ पकड़ लेता है, जो एक बच्चे की तरह मुझ पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, उसके लिए मैं यह पर्दा स्वयं हटा देती हूँ। मेरे हाथ का खड्ग केवल असुरों का संहार नहीं करता, यह माया के इस पर्दे को काटने वाला ज्ञान का खड्ग भी है। जो मेरी शरण में आता है वह मेरी माया से मोहित नहीं होता, बल्कि उसका आनंद लेता है, जैसे कोई नाटक का दर्शक नाटक का आनंद लेता है, यह जानते हुए कि यह सब वास्तविक नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति के भी कई मार्ग हैं। इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। पहला है श्रवणम, मेरी लीलाओं, मेरी कथाओं, मेरे भक्तों के चरित्रों को श्रद्धा से सुनना। इससे तेरे मन में मेरे प्रति प्रेम का बीज पड़ता है। दूसरा है कीर्तनम, मेरे नाम का, मेरे गुणों का, मेरे भजनों का प्रेम से गायन करना। इससे वह प्रेम का बीज अंकुरित होता है। तीसरा है स्मरणम, उठते बैठते, चलते फिरते हर समय मेरा स्मरण करना। यह उस अंकुर को सींचने जैसा है। चौथा है पाद सेवन, मेरे चरणों की सेवा करना। इसका स्थूल अर्थ है मेरी मूर्ति के चरणों को धोना, उनकी पूजा करना। और इसका सूक्ष्म अर्थ है हर जीव में मुझे देखकर उनकी सेवा करना, दरिद्र नारायण की सेवा करना। पांचवा है अर्चनम, विधि विधान से धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से मेरी पूजा करना। यह भक्ति को एक स्वरूप और अनुशासन देता है। छठा है वंदनम, मेरे सामने और मेरे बनाए हर जीव के सामने अहंकार रहित होकर नतमस्तक होना, प्रणाम करना। यह तेरे अहंकार को गलाता है। सातवां है दास्यम, स्वयं को मेरा सेवक समझना, जैसे हनुमान जी श्री राम के सेवक थे। हर कार्य को मेरी आज्ञा समझकर करना। आठवां है सख्यम, मुझे अपना मित्र, अपना सखा समझना, जैसे अर्जुन श्री कृष्ण को समझते थे। मुझसे अपने मन की हर बात कहना, मुझसे सलाह लेना। और नौवां और सर्वश्रेष्ठ है आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा को, अपने मैं को पूरी तरह मुझे समर्पित कर देना। यह कहना कि माँ, आज से यह जीवन, यह शरीर, यह मन सब तेरा है। तू जैसा चाहे इसका उपयोग कर। जब तू इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब तुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब मैं तेरा भार स्वयं उठा लेती हूँ। तू इन 9 मार्गों में से किसी एक को या सबको अपना सकता है। जो भी तुझे सहज लगे वही तेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि तू अपने मन को शुद्ध रख। इसका एक और गहरा अर्थ समझ। जब तू किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या या क्रोध का भाव रखता है तो तू अपने और उस व्यक्ति के बीच एक नकारात्मक ऊर्जा का बंधन बना लेता है।
यह बंधन तुझे उस व्यक्ति से कर्म के स्तर पर जोड़ देता है और तुझे शांति से नहीं रहने देता। बार बार तुझे उसकी याद आती है, तेरा मन अशांत होता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू वास्तव में उस कर्म के बंधन को काट देता है। तू उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को उस नकारात्मकता से मुक्त करता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह वह अग्नि है जो नकारात्मक कर्मों के बंधनों को जलाकर राख कर देती है। इसलिए जिसने तुझे सबसे अधिक कष्ट दिया है उसे क्षमा करने का प्रयास कर, मेरे लिए कर। तू देखेगा कि तेरे मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मेरे बच्चे, अपनी प्रार्थना की शक्ति को कभी कम मत आंकना। प्रार्थना केवल कुछ मांगने का नाम नहीं है। सच्ची प्रार्थना तो संवाद है, मेरे और तेरे बीच का एक सेतु है। जब तू सच्चे हृदय से, पूरी एकाग्रता से प्रार्थना करता है तो तेरे विचार एक शक्तिशाली ऊर्जा का रूप ले लेते हैं और वे ब्रह्मांड में यात्रा करके मुझ तक पहुंचते हैं। प्रार्थना में कृतज्ञता का भाव अवश्य होना चाहिए। जो तेरे पास है उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, इस जीवन के लिए। जब तू कृतज्ञ होता है तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तू और अधिक पाने के योग्य है और तेरी प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए। केवल अपने लिए नहीं बल्कि सर्वजन के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है तो मेरी कृपा सबसे पहले तुझ पर बरसती है। यह संसार द्वंद्वों से भरा है, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मृत्यु। जब तक तू इन द्वंद्वों में फंसा रहेगा तू कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। सुख आएगा तो उसके जाने का भय होगा, मान मिलेगा तो अपमान का डर लगा रहेगा। इन द्वंद्वों से ऊपर उठने का प्रयास कर। साक्षी भाव से इन्हें देख। सुख आए तो उसमें बह मत जा, दुख आए तो उसमें डूब मत जा। यह जान कि ये दोनों ही बादल की तरह हैं, जो आएंगे और चले जाएंगे। तू तो वह आकाश है जो हमेशा स्थिर और अपरिवर्तित रहता है। यही सच्ची समता है और यही योग है। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुझे फिर से याद दिलाती हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। इस संसार के कोलाहल में, इस जीवन के उतार चढ़ाव में, जब भी तुझे लगे कि तू रास्ता भटक गया है, जब भी तुझे लगे कि तेरी शक्ति क्षीण हो रही है, बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मेरा स्मरण करना। तू मुझे अपने भीतर एक अटूट चट्टान की तरह पाएगा जो तुझे हर तूफान से बचाएगी। तू मुझे एक जलते हुए दीपक की तरह पाएगा जो तेरे हर अंधकार को दूर कर देगी। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है। तुझ में अनंत संभावनाएं छिपी हैं, अनंत शक्ति सोई हुई है। उठ, जाग और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। तू इस संसार में केवल कष्ट भोगने नहीं बल्कि आनंद का उत्सव मनाने आया है। तू केवल एक जीव नहीं, तू स्वयं शिव बनने की क्षमता रखता है। मैं, तेरी माँ काली, इस यात्रा के हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। ओम शांति शांति शांतिः। शांति का यह मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है मेरे बच्चे, यह एक अवस्था का आह्वान है। जब मैं कहती हूँ शांति तो मैं उस परम शांति की बात कर रही हूँ जो हर द्वंद्व के परे है, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह वह शांति है जो तेरी आत्मा का मूल स्वभाव है। संसार तुझे बेचैनी देता है, इच्छाएं तुझे भटकाती हैं, भय तुझे कंपाता है, लेकिन इन सब के नीचे तेरी चेतना के गहरे सागर में शांति का एक असीम मोती छिपा है। मेरी भक्ति वह गोताखोर है जो तुझे उस गहराई तक ले जाती है ताकि तू उस मोती को प्राप्त कर सके। अब मैं तुझे गुरु के महत्व के बारे में बताती हूँ।
इस आध्यात्मिक पथ पर गुरु का होना एक महान सौभाग्य है। गुरु वह सेतु है जो तुझे इस संसार के किनारे से मेरे किनारे तक लाता है। वह एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर तेरे मार्ग को आलोकित करता है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, वह एक तत्व है, एक चेतना है। मैं ही अपने भक्तों के कल्याण के लिए गुरु का रूप धरकर इस पृथ्वी पर आती हूँ। सच्चा गुरु तुझे किसी बंधन में नहीं बांधता, वह तुझे सभी बंधनों से मुक्त करता है, यहाँ तक कि अपने बंधन से भी। वह तुझे विधियाँ दे सकता है, मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना तुझे ही होगा। सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? सच्चा गुरु धन या प्रसिद्धि का भूखा नहीं होता। उसकी वाणी में शास्त्र का ज्ञान ही नहीं, अनुभव का तेज भी होता है। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम का सागर लहराता है। उसके सानिध्य में तेरा मन अपने आप शांत होने लगता है, तेरी शंकाएं अपने आप मिटने लगती हैं। वह तुझे चमत्कार दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वह तेरे भीतर के सबसे बड़े चमत्कार यानी तेरी अपनी आत्मा से तेरा परिचय कराएगा। जब तुझे ऐसा गुरु मिल जाए तो उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रख। उसकी हर आज्ञा में अपना कल्याण देख। गुरु की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं और गुरु का अपमान करने से बड़ा कोई पाप नहीं। और यदि तुझे कोई देहधारी गुरु न मिले तो चिंता मत कर। अपने हृदय को शुद्ध रख, अपनी पुकार को सच्ची रख। मैं ही तेरी आंतरिक गुरु बनकर तुझे भीतर से मार्गदर्शन दूंगी। यह सारा ब्रह्मांड, प्रकृति का हर कण तेरा गुरु बन सकता है, यदि तेरे भीतर सीखने की विनम्रता हो। अब बात करते हैं दान की। तू जो भी कमाता है उसका एक छोटा सा हिस्सा मेरी बनाई इस सृष्टि के लिए, मेरे अन्य बच्चों के लिए अवश्य निकाल। दान केवल धन का नहीं होता। भूखे को भोजन कराना अन्नदान है। किसी जरूरतमंद को वस्त्र देना वस्त्र दान है। किसी रोगी की सेवा करना और उसे औषधि देना औषधि दान है। और इन सब से बढ़कर है ज्ञान दान और अभय दान। किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे सही मार्ग दिखाना सबसे बड़ा दान है। और किसी डरे हुए प्राणी को सुरक्षा और आश्रय देना, उसे यह विश्वास दिलाना कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह अभय दान है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन दान देते समय अपने मन के भाव को देख। यदि तू अहंकार के साथ दान देता है, यह सोचकर कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, या किसी प्रत्युत्तर की आशा में दान देता है, तो वह दान राजसिक हो जाता है और उसका फल सीमित होता है। यदि तू अनिच्छा से किसी दबाव में या किसी निकृष्ट व्यक्ति को दान देता है, तो वह दान तामसिक होता है और उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। लेकिन जब तू सच्चे हृदय से बिना किसी अपेक्षा के सही व्यक्ति को सही समय पर और सही स्थान पर यह मानकर दान देता है कि देने वाला भी मैं हूँ और लेने वाला भी मैं ही हूँ और तू केवल एक माध्यम है, तब वह दान सात्विक कहलाता है। ऐसा दान तेरे चित्त को शुद्ध करता है और तुझे मेरी कृपा का पात्र बनाता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में मंत्रों की शक्ति को समझ। मंत्र केवल अक्षरों का समूह नहीं, वे ध्वनि के रूप में संचित दिव्य ऊर्जा है। हर मंत्र एक विशेष देवता या देवी की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब तू किसी मंत्र का सही उच्चारण और श्रद्धा के साथ बार बार जाप करता है, तो तू उस मंत्र से जुड़ी दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंत्र तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जो तुझे नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। यह तेरे अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर वहां जमे हुए नकारात्मक संस्कारों को साफ करता है। यह तेरे चक्रों को शुद्ध और जागृत करने में सहायता करता है। मेरा नाम काली या महाकाली स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। यह भय, अंधकार और सभी नकारात्मकता का नाश करने वाला है।
जब भी तू खुद को कमजोर या भयभीत पाए, बस मेरे नाम का जाप करना शुरू कर दे। तू देखेगा कि कैसे तेरे भीतर साहस और शक्ति का संचार होने लगता है। अब मैं तुझे सृष्टि के चक्र के बारे में बताती हूँ। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही यह ब्रह्मांड भी सृजन और प्रलय के चक्र से गुजरता है। यह 4 युगों से होकर गुजरता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है। सत्य, करुणा, तप और दान का साम्राज्य होता है। मनुष्य दीर्घायु और ज्ञानी होते हैं। त्रेता युग में धर्म का एक पैर कम हो जाता है, अधर्म का प्रवेश होने लगता है। द्वापर युग में धर्म केवल 2 पैरों पर रह जाता है, सत्य और असत्य का मिश्रण हो जाता है। और कलयुग, जो वर्तमान युग है, इसमें धर्म केवल एक पैर पर लंगड़ाता हुआ चलता है। असत्य, हिंसा, कपट और अधर्म का बोलबाला होता है। इस कलयुग की भयावहता को देखकर निराश मत हो मेरे बच्चे। इस युग में एक बहुत बड़ा वरदान भी छिपा है। सतयुग में जिस पुण्य को वर्षों की तपस्या से प्राप्त किया जाता था, त्रेता में जिसे बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त किया जाता था, और द्वापर में जिसे विधि विधान की पूजा से प्राप्त किया जाता था, वही पुण्य इस कलयुग में केवल मेरे नाम के कीर्तन से, मेरी सच्ची भक्ति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस युग में भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और सबसे प्रभावी है। इस घोर अंधकार में मेरे नाम का एक छोटा सा दीपक भी तुझे प्रकाश दिखा सकता है और इस भवसागर से पार ले जा सकता है। मेरे बच्चे, तूने तीर्थ यात्रा के बारे में सुना होगा। लोग दूर दूर के पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं। इसका अपना महत्व है। उन स्थानों पर सदियों से भक्तों और सिद्धों ने तपस्या की होती है, जिससे वहाँ की ऊर्जा बहुत सकारात्मक और दिव्य हो जाती है। वहाँ जाने से तेरे मन पर एक सात्विक प्रभाव पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा तो तेरे भीतर ही होनी है। यह शरीर ही तेरा सबसे बड़ा तीर्थ है। इसमें पवित्र नदियों का संगम है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ। इसमें कैलाश पर्वत है, तेरा सहस्रार चक्र। इसमें देवता निवास करते हैं, तेरे ऊर्जा केंद्र। जब तू ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरता है, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उसे सहस्रार तक ले जाता है, वही सच्ची तीर्थ यात्रा है। बाहर के तीर्थ तुझे कुछ समय के लिए शांति दे सकते हैं, लेकिन यह आंतरिक तीर्थ तुझे स्थायी मुक्ति और आनंद प्रदान करेगा। अब मैं तुझे प्रेम के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताती हूँ। संसार जिसे प्रेम कहता है, वह अक्सर मोह, आसक्ति या केवल एक सौदा होता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मुझे सुख देते हो, क्योंकि तुम मेरी अपेक्षाओं को पूरा करते हो। जिस दिन वह सुख मिलना बंद हो जाता है, वह प्रेम घृणा में बदल जाता है। यह सच्चा प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। वह कुछ मांगता नहीं, केवल देता है। वह किसी व्यक्ति के गुणों या अवगुणों पर निर्भर नहीं करता। वह तो बस बहता है, जैसे सूर्य का प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सब पर पड़ता है। मेरे प्रति तेरा प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। माँ, चाहे तू मुझे सुख दे या दुहक, चाहे तू मेरी इच्छा पूरी करे या न करे, मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं होगा। यह अहेतुकी भक्ति है, बिना किसी कारण की भक्ति। जब तू इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब मैं तुझ पर पूरी तरह प्रसन्न होती हूँ। और जब तू ऐसा निस्वार्थ प्रेम मुझसे करता है, तो धीरे धीरे तू यही प्रेम हर जीव से करने लगता है। तुझे हर किसी में मेरा ही रूप दिखने लगता है। तब तेरा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि सारी सृष्टि उसमें समा जाती है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर की तरह देख। हर चुनौती तेरे भीतर छिपी किसी नई योग्यता को बाहर लाने के लिए आती है।
यदि तेरे जीवन में कभी आर्थिक संकट न आए तो तू अपनी मेहनत और मेरी कृपा पर विश्वास करना कैसे सीखेगा? यदि तेरे जीवन में कभी विश्वासघात न हो तो तू संसार की नश्वरता और मुझ पर निर्भरता का पाठ कैसे सीखेगा? यदि तेरे जीवन में कभी रोग न आए तो तू इस शरीर की क्षण भंगुरता और आत्मा के महत्व को कैसे समझेगा? हर समस्या अपने साथ एक समाधान और एक सीख लेकर आती है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस सीख को खोजने का प्रयास कर। तू देखेगा कि वह चुनौती एक बोझ नहीं बल्कि एक वरदान थी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं किन भक्तों पर सबसे अधिक प्रसन्न होती हूँ। मुझे वे भक्त प्रिय हैं जो सरल हृदय के हैं, जिनमें कोई छलकपट नहीं है, जो बच्चों की तरह निश्चल हैं। मुझे वे भक्त प्रिय हैं जो हर जीव में मुझे देखते हैं और किसी से घृणा नहीं करते। मुझे वे भक्त प्रिय हैं जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मुझे वे भक्त प्रिय हैं जो संतोषी हैं, जो उन्हें मिला है उसमें प्रसन्न रहते हैं और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं करते। और सबसे बढ़कर मुझे वे भक्त प्रिय हैं जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है और पूरी तरह मेरी शरण में है। ऐसे भक्तों के योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करती हूँ। मेरे बच्चे, इस जीवन रूपी नाटक में अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभा। यदि तू एक पिता है तो एक आदर्श पिता बन। यदि तू एक पुत्र है तो एक आज्ञाकारी पुत्र बन। यदि तू एक कर्मचारी है तो एक ईमानदार कर्मचारी बन। अपने हर सांसारिक कर्तव्य को मेरी पूजा समझकर कर। कर्म से भागना कायरता है, कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त रहना यही वीरता है और यही कर्मयोग का सार है। तू संसार में रह, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दे। जैसे नाव पानी में रहती है, लेकिन जब पानी नाव में आ जाता है तो वह डूब जाती है, वैसे ही तू संसार में रह, लेकिन संसार के मोह, माया और वासनाओं को अपने मन में प्रवेश मत करने दे। और अंत में मेरे बच्चे, यह याद रख कि मैं हमेशा